सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? थोड़ा सा बीच में ब्रेक रहा जिसकी वजह से हमारी कंटिन्यूटी जरूर ब्रेक हुई और ये ब्रेक्स बीच बीच में आएंगे क्योंकि इधर बीच थोड़ा मामला ऐसे चल रहा है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि अल्टरनेट डेज तो कम से कम ये वीडियो आ जाए जिससे हमारी जो कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है वो ब्रेक नहीं रहे, एक रिदम में हम लोग रहे, है ना, भले ही चाहे अल्टरनेट रहे। आज ऐसा ही कुछ अल्टरनेट चलने वाली रेमेडी को हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज के एक केस के साथ। आज का एक केस है कि 32 ईयर यंग 32 ईयर लेडी थी और वो दिखाने के लिए आई थी। वो तकलीफ़ क्या लेके आई थी? वो लेके आई थी अल्टरनेट मेंसेस। अल्टरनेट मेंसेस मतलब इस मंथ को तो पीरियड आता है लेकिन नेक्स्ट मंथ पीरियड नहीं आता है। तो ये कंप्लेन उसकी काफ़ी समय से चल रही थी, लगभग 1-1.5 साल से, जिसके लिए उसने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया। और 2 पीरियड के बीच का जो समय है उस बीच में क्या होता है, उसको पीरियड की जगह पर उसको लिकोरिया रहता है। और लिकोरिया ऐसा था कि वो डार्क स्टेन छोड़ता था उसके इनर क्लोथ्स पे। तो ये कुछ कंप्लेन थी जिसको लेके आई थी। और जो पीरियड जब होता है तो बहुत प्रोफ्यूज होता है, वो जल्दी बंद नहीं होता और बहुत तकलीफ़ों के साथ होता है। ये सारी कंप्लेन उसके अंदर शुरू हुई आज से 1.5 साल पहले, जब उसको लिकोरिया बहुत होता था और लिकोरिया के लिए उसने मेडिसिन ली। उन मेडिसिन के बाद क्या हुआ, लिकोरिया तो सप्रेस हो गया लेकिन उस बार का मेंसेस स्किप हो गया। और आफ्टर दैट जब मेंसेस आया तो बहुत ही प्रोफ्यूज आया, बहुत तकलीफ़ों के साथ आया। तो इस प्रॉब्लम के निजात के लिए वो डॉक्टर साहब के पास में आई थी। और वो लिकोरिया जो उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ था वो आफ्टर द डोमिनेशन ऑफ हर हस्बैंड। उनका हस्बैंड बहुत एग्रेसिव था, बहुत एंग्री था और बात बात में उनको बहुत डांटता पीटता रहता था। और इस कदर उसका डोमिनेशन हावी था कि डॉक्टर साहब ने जब नाम लिया तब भी वो डर के मारे कांपे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डोमिनेशन उसके ऊपर रहा होगा। बात करूँ उसकी एपेटाइट की, तो एपेटाइट बिल्कुल नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा वो बल्कि इधर बीच तो कम हो गई थी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी, उसको खाने में बटर मिल्क का बहुत शौक था, उसकी क्रेविंग थी। नींद उसकी ठीक ठाक थी, इधर बीच में नींद थोड़ी कम आती थी लेकिन और टूट भी जाती थी, लेकिन वैसे नींद उसकी ठीक ठाक थी। पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज था, चिली भी थी और हॉट भी थी। तो दोनों में से कंफर्म करना थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन टूवर्ड्स चिली ये थी। एज वेल एज पानी की प्यास इसको बहुत थी। तो ये कुछ उसके जर्नल थे जिसको लेकर वो आई थी। इसके साथ में डॉक्टर साहब ने देखा कि उसको एक हिस्ट्री है रिकरेंट यूटीआईज की, जो कि उसको होती है बिकॉज रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ स्टोन। उसको स्टोन्स बार बार बनते थे और वो स्टोन्स बाहर निकलने को जब जाते थे तो फ्रिक्शन की वजह से इंटरनल जो म्यूकोसा है उसको हर्ट कर देते थे, जिसकी वजह से उसके अंदर ये तकलीफ़ें यूटीआईज की आती थी बार बार। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर साहब ने उसको मेडिसिन दी, बर्सा पेस्टोरिस। तो आज हम बात करेंगे बर्सा पेस्टोरिस की। तो बर्सा पेस्टोरिस क्या है? ये एक मस्टर्ड ग्रुप की रेमेडी है और इसका जो फ्रूट होता है कुछ ट्रायंगुलर शेप का होता है, इसीलिए इसको शेफर्ड पर्स भी कहा जाता है। शेफर्ड पर्स क्यों? जो शेफर्ड जो गडरिए होते हैं जो अपनी भेड़ बकरियों को लेके आते थे चढ़ाने के लिए, तो वो एक पर्स रखते थे जिसमें वो अपना खाना पीना वगैरह लेके आते थे। वो कुछ इसी टाइप का होता था, तो इसलिए उसको कहा जाता है कि शेफर्ड पर्स। ये इसकी एक खास बात है इस प्लांट की, ये यूजुअली हर तरह की सॉइल के अंदर हो जाता है, इजीली कल्टीवेट हो जाता है हर जगह पे। वैसे नेटिव तो ये यूरोपियन है, लेकिन उसके बाद
जब इसके अंदर ये क्वालिटी देखी कि ये इजीली ग्रो हो जाता है, तो ये उसके बाद अमेरिका, अफ्रीका, अपने माइनर एशिया, चाइना, यहाँ सब जगह पे ग्रो होने लगा। चाइना में, शंघाई में तो ये ज़्यादातर डिशेस के अंदर थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना चटपटा और खट्टापन लाने के लिए यूज़ होता है खाने में। एज अ सैलड बहुत यूज़ होता है, बहुत इजीली मिल जाएगा आपको यूरोप और अमेरिकन के खाने के अंदर। इंग्लैंड में तो इसे पेपर की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कुछ इसके अंदर पेप्टाइड्स ऐसे हैं कि जो थोड़े से पेपरी हैं। इसके अंदर बात करूं पेप्टाइड्स की, तो उसका जो एक्शन है वो एक्शन ये है कि वो इनके ब्लड प्रेशर को स्लो कर देता है, ब्लड की रफ्तार को कम कर देता है। अब आपको यही ध्यान में रखना है कि ब्लड की रफ्तार, जब ब्लड का प्रेशर कम हो रहा है तो उसके साथ साथ में क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि सीएनएस यानी ब्रेन के अंदर भी ब्लड कम मिलेगा। जब कम रफ्तार से पहुंचेगा तो उसके अंदर डलनेस, डिजीनेस रहेगी, मेमोरी फॉरगेटफुल, इजीली कंफ्यूजन की स्टेट होना, क्लैरिफाई ऑफ थॉट ना होना, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिलेंगी। और ये चीज़ें आप मेंटल सिम्टम्स ऑफ दैट रेमेडी आप आसानी से इसको रख सकते हैं। इसके साथ में जब इसके अंदर सब जगह पे लिथार्जीनेस मिलेगी, तो उस लिथार्जीनेस को कवर करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी टीएसएच बढ़ा देती है। तो अगर टीएसएच बढ़ता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो इसलिए हाइपोथायराइडिज्म भी इन लोगों के अंदर बहुत कॉमन भी मिलेगा। सब किसकी वजह से हो रहा है, उस पेप्टाइड की वजह से, जिसकी जो इसके अंदर थोड़ा सा स्लो कर रहा है। जब जहाँ पर काम जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से ना हो करके धीरे धीरे जब होगा तो वो प्रोसेस प्रोलॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, नॉर्मल साइकिल है, तो उसमें भी ये चीज़ प्रोलॉन्ग हो जाएगी, इसलिए प्रोलॉन्ग प्रोफ्यूज मेंसेस इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और आगे समझेंगे किस तरीके से, लेकिन ये चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसके बाद इसका एक्शन है, दूसरा एक्शन है यूट्रस पर, कि उसको ये स्टिमुलेट करता है और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देता है। ये याद रखना है आपको कि एक तो ब्लड प्रेशर को लो करेगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा यूट्रस के, और तीसरा इसके अंदर पेप्टाइड होने के साथ साथ एक चीज़ और होती है, इसके अंदर होते हैं ऑक्सिलेट्स। इसमें जो ऑक्सिलेट्स आयन होते हैं जिसकी वजह से पेपरी और थोड़ा सा चटपटा स्वाद आता है, वो ऑक्सिलेट आयंस की वजह से आता है। और वो ऑक्सिलेट आयंस क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जब इकट्ठे होते हैं तो वो ऑक्सिलिक एसिड के स्टोन्स बनाते हैं, या कैल्शियम ऑक्सिलेट, कैल्शियम के साथ मिल करके कैल्शियम ऑक्सिलेट के स्टोन्स बनाते हैं। तो इसलिए इन लोगों में ईजिली आपको स्टोन की हिस्ट्री मिल जाएगी। आई थिंक इसके एक्शन को आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर समझ चुके हैं तो हम बात करते हैं अब इसके साइट ऑफ एक्शन की। साइट ऑफ एक्शन जो इसका है बहुत बड़ा नहीं है, बहुत फिक्स साइट ऑफ एक्शन है। इसका साइट ऑफ एक्शन ऑन वैस्कुलर सिस्टम है, एंड दूसरा फीमेल ऑर्गन्स के ऊपर है। फीमेल ऑर्गन भी सबसे ज़्यादा यूट्रस। तो ये दो चीज़ों को आपको याद रखना है, इसका साइट ऑफ एक्शन कहाँ पर है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके एग्रावेशन की, तो एग्रावेशन इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एवरी ऑल्टरनेट मंथ पे इसको एग्रावेट होगा। अभी हम आगे समझेंगे ऐसा क्यों होता है। एम्ब्लुरेशन की बात करूँ तो इसके अंदर बाथिंग एम्ब्लुरेशन है, इसके अंदर डैम्पनेस से एम्ब्लुरेशन है, और रैपिड मोशन से एम्ब्लुरेशन। ये तीन कंडीशन है जिसके अंदर ये एम्ब्लुरेट करते हैं। रेमेडी की पिक्चर बहुत सिंपल और क्लियर है कि ये एक एंटी हेमरेजिक मेडिसिन है। यूजुअली सप्रेस्ड ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज के बाद ये स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हमने केस में फाइंड आउट किया था। और ये एंटी हेमरेजिक होने के साथ एंटी यूरिक एसिड रेमेडी है। जैसा कि मैंने बताया था कि ऑक्सिलेट आयंस इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं जो यूरिक एसिड को डिपोजिशन कर देते हैं, जो आपकी गाउट प्रोड्यूस करते हैं।
तो जहाँ कहीं भी इस तरह की चीज़ आएगी वहाँ पर भी इसको हम सोच सकते हैं। तो हम इसका एक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्कुलर सिस्टम पे जो इसका एक्शन है, तो वेस्कुलर सिस्टम पे जो एक्शन है वहाँ पर आपको बता ही दिया कि इसका जो एक्शन है वो स्लोइंग डाउन और लोअरिंग डाउन द ब्लड प्रेशर। तो जब भी ऐसा होगा तो होगा क्या कि कहीं पर भी अगर डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, ब्लड का डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, हिमरेज होना शुरू हुआ, तो उसमें अगर क्लॉटिंग फैक्टर काम कर भी रहा है तो उसको और अच्छे से टाइम मिल जाता है काम करने के लिए, क्योंकि प्रेशर लो है। और उस लो प्रेशर की वजह से उसको जो टाइम और जो जिसे कहते हैं ना कि फैसिलिटी मिलती है कोगुलेशन की, तो वो अच्छी हो जाती है, इसलिए एंटी कोगुलेशन रेमेडी ये बन जाती है। अच्छा, इसी को आगे ले जाऊं तो इसके अंदर हीमरेजेस जो होते हैं वो यूजुअली आपकी नोज कैपिलरीज से, यानी कि एपिस्टेक्सिस बहुत कॉमन होंगे, रीनल टिश्यूज़ के अंदर बहुत कॉमन होंगे, बिकॉज के जब स्टोन उसको इरोड करेगा उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन को, तो इसके अंदर हीमरेजेस होंगे। और तीसरा जो पार्ट है जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन हीमरेज होना है, दैट इज यूट्रस। यूट्रस पे इसके हीमरेजेस बहुत होंगे, और वो भी एक नॉर्मल प्रक्रिया के थ्रू, जहाँ पर मेंसेस प्रक्रिया होती है उसके अंदर हीमरेज। स्पेशली ये कोई हीमरेजिक रेमेडी नहीं बल्कि एंटी हीमरेजिक रेमेडी। ये चीज़ को ये जब ज़्यादा कर रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसीलिए कॉमनली जितने लोग जो थेरेपेटिक प्रैक्टिस करते हैं वो प्रोफ्यूज मेंसेस या बहुत ज़्यादा डिस्मेनोरिया या बहुत प्रोफ्यूज मेंसेस में प्रोफ्यूज ल्यूकोरिया के अंदर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल करने के लिए। एपिस्टेक्सिस में ये बहुत यूज़ होती है अगर क्या बोलते हैं कि हेमोमेलिस या इस तरह की रेमेडीज़ काम नहीं कर रही हैं, तो ये एंटी हीमरेजिक रेमेडी यूज़ होती है। वैसे इसकी हिस्ट्री में आपको बताऊं तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर जब हेमरेजिक रेमेडीज कहीं नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पर जिन जगहों पे फील्ड, जो बैटल फील्ड थे, वहाँ पर इसके प्लांट्स बहुत थे, तो वहाँ पर इनकी पत्तियाँ और स्टेम इनको खाने के दिए गए थे। जितने हमारे सैनिक थे उस टाइम पे जो वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे, उनके अंदर टू चेकअप द हीमरेज, तो वहाँ से इसका एंटी हीमरेजिक वो समझ में आता। हालांकि एंटी हीमरेजिक के बारे में लोगों को पहले से पता था, इसीलिए उसको यूज़ किया, लेकिन जो उसका इमेज निकल के आई वो वहीं से निकल के आई। तो इतना तो आप समझ गए। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म है, तो हाइपोथायराइडिज्म के साथ साथ जैसे कि ये लो ब्लड प्रेशर कर रही है, तो डलनेस, डिजीनेस, मेमोरी वीकनेस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगी। एंड ड्यू टू ऑक्सलेट आयंस इसके अंदर रिकरेंट किडनी स्टोन बनेंगे। वो किडनी स्टोन जब मूव करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो इरोड करेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन को, यूरेथ्रा के, यूरिनरी ब्लैडर के और यूरेटर के, जिसकी वजह से वहाँ पर हिमरेज होगा या वहाँ पर ब्लीडिंग होगी। तो जो सेडिमेंटेशन या जो हमें यूरिन में मिलेगा, तो अगर यूरिन को हम रोकते हैं और इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसमें रेड ब्रिक सेडिमेंटेशन इसके अंदर मिलता है, बहुत कॉमनली मिलता है। और इस पूरे प्रोसेस की वजह से कि जो इरोड हो रही है म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें ब्लीडिंग हो रही है, उसके अंदर सिस्टाइटिस और यूटेराइटिस, यूरेथ्राइटिस, ये बहुत कॉमन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें उसके अंदर कॉमनली मिलेगा, इसलिए उसके अंदर रिकरेंट यूटीआईज भी बहुत कॉमनली मिलते हैं। फीमेल के एक्शन की बात करूं तो जो हमारा फीमेल ऑर्गन का सेकंड साइड ऑफ एक्शन है, उसकी बात करूं तो इसके अंदर जो मेंसेस है वो बिकॉज एक्टिविटी जो ये इंक्रीज करता है यूट्राइन मसल्स की या यूट्रस की, उसको इनिशिएट करता है और उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस कर देता है, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको इन्हेंस कर देता है। इस वजह से इसके अंदर फ्रीक्वेंट मेंसेस मिलते हैं और को मतलब प्रोफ्यूज मेंसेस होता है। अब होता क्या है कि अगर जैसे बहुत तेज मेंसेस हो रहा है और जब कॉन्ट्रैक्शन बहुत होगा
तो आपको यूट्राइन कोलिक मिलेगा, लोअर एब्डोमेन में बहुत तेज पेन मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्रैम्पिंग पेन मिलेगा। और जब ये पीरियड हो रहा है उसको, और साथ में ब्लड का प्रेशर लो हो गया, तो होगा क्या कि फ्लो प्रोलॉन्ग कर जाएगा, लंबा हो जाएगा और धीरे धीरे आएगा, और उसको रिकवरी करने में टाइम लग जाएगा। इसलिए एक मेंसेस स्किप होता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं इसके अंदर ऑल्टरनेट मेंसेस होते हैं। और इस बीच में क्या होगा, जब मेंसेस नहीं है और वो रिकवरी फेज में चल रहा है, और उसके अंदर जिसे कहते हैं ना कि बिकॉज के ब्लड का प्रेशर तो लो चल रहा है ना, और वो रिकवरी फेज में चल रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ एक्सुडेट्स होते रहेंगे, कुछ ना कुछ निकलता रहेगा प्रॉपरली, तो वो जो इंटैक्ट नहीं होगी मेम्ब्रेन ना, तो इसलिए उससे जो डिस्चार्जेस होंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें दो मेंसेस के बीच में ईजिली ल्यूकोरिया मिलेगा। तो आई थिंक आपको इसकी ये इमेज समझ में आ गई होगी कि कैसे इसके अंदर ये चीज़ें मिल रही हैं। ल्यूकोरिया बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस इसके अंदर मिल रहा है, या ल्यूकोरिया बिटवीन द मेंसेस मिल रहा है, और बिकॉज ऑफ ऑक्सलेट आयंस इसके अंदर जो है ल्यूकोरिया के अंदर भी आपको बहुत इचिंग फील होगी, क्योंकि पेपरी होता है थोड़ा सा ऑक्सलेट आयन, इचिंग फील होगी, और एज वेल एज उसकी वजह से ये स्टेन छोड़ेगा इनर गारमेंट्स के ऊपर, और स्टेन बहुत ज़िद्दी होंगे, बहुत इजीली वॉश ऑफ नहीं होंगे। तो ये दो चार चीज़ें हैं जहाँ से आप आसानी से बर्सा पेस्टोरिस को पहचान सकते हैं। और दो सिम्टम इसके अंदर खाने पीने से जुड़े हैं, यानी कि बैड टेस्ट। एक तो बैड, इसको जो टेस्ट है बहुत बैड होता है। दूसरा, इसके अंदर बटर मिल्क डिज़ायर होती है या क्रेविंग होती है कि ये बटर मिल्क या छाछ पिए। तो इतनी सी है ये रेमेडी। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को समझ आया होगा, और मैं समझता हूँ कि आप बहुत कुछ समझने को इसके अंदर था नहीं। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा तो बिल्कुल आप उस चीज़ तक पहुँच गए होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं बर्सा पेस्टोरिस से, और आप इसको स्टोन्स के अंदर, रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन के अंदर, जिनके अंदर बार बार ऑक्सलेट आयंस या कैल्शियम ऑक्सलेट या ऑक्सलिक एसिड के स्टोन्स बनते हैं, उनके अंदर, या ऑल्टरनेट मेंसेस आप कहीं देखते हैं उसके अंदर, एज वेल एज दो मेंसेस के बीच में अगर बहुत ऑफेंसिव या डार्क स्टेन ल्यूकोरिया हो रहा है किसी को, तो आप इसको ज़रूर याद करेंगे, और मुझे याद करेंगे, आज की क्लास को याद करेंगे, और ज़रूर यूज़ करेंगे बर्सा पेस्टोरिस को। मिलते हैं अगली रेमेडी के साथ परसों, और फिर कुछ ढूंढेंगे कुछ नया। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।